क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियन लोगों की स्किन कांच की तरह कैसे चमकती है? नहीं, ये सिर्फ मेकअप या जेनेटिक्स नहीं है। ये है एक 7 डे एडवांस्ड प्रोटोकॉल जो आपकी स्किन के टेक्सचर को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप वही पुराने हल्दी बेसन के नुस्खों से थक चुके हैं तो तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे उन मॉडर्न कोरियन सीक्रेट्स की जो इंटरनेट पर शायद ही किसी ने बताए हों। 7 दिन और एक बिल्कुल नया चेहरा। चलिए शुरू करते हैं। डे 1-2 द डबल रीसेट स्ट्रेटेजी। ज्यादातर लोग फेस वॉश करते हैं, पर कोरियन लोग डबल क्लेंजिंग से भी आगे बढ़ चुके हैं। द सीक्रेट, मिल्क बेस्ड क्लेंजिंग। ऑयली क्लेंजर के बाद अब वहां मिल्क क्लेंजर का ट्रेंड है जो स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है। द एक्शन, पहले 2 दिन आपको अपनी स्किन को स्लगिंग से बचाना है और सिर्फ हाइड्रेशन लेयरिंग पर ध्यान देना है। प्रो टिप, फेस वॉश करने के बाद तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अपनी स्किन को हवा में सूखने दें, एयर ड्राई, ताकि नमी अंदर लॉक हो जाए। Day 3 to 4 सेल्यूलर टर्नओवर एंड फर्मेंटेशन। डे 3 और 4 फोकस करते हैं स्किन के टेक्सचर पर। पुराने समय में लोग फिजिकल स्क्रब इस्तेमाल करते थे जो स्किन पर माइक्रो टेस्ट पैदा करते थे। द रिसर्च, मॉडर्न कोरियन ब्यूटी PHA पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स का इस्तेमाल करती है। ये AHA और BHA से कहीं ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं जो बिना जलन पैदा किए डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं। द एक्शन, फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स जैसे बिफिडा फर्मेंट लाइसेट का इस्तेमाल करें। रिसर्च बताती है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के मॉलिक्यूल्स छोटे हो जाते हैं जिससे वे स्किन में गहराई तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। डे 5 to 6 द इनसाइड आउट ग्लो, गट स्किन एक्सिस। स्किन केयर सिर्फ वो नहीं है जो आप लगाते हैं, बल्कि वो है जो आप पचाते हैं। साइंस इसे गट स्किन एक्सिस कहता है। द स्ट्रैटेजी, कोरियन डाइट में प्रोबायोटिक्स जैसे किमकी या फर्मेंटेड फूड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो स्किन की चमक बढ़ाती है। द एक्शन, इन 2 दिनों के लिए चीनी यानी शुगर और डेयरी को पूरी तरह छोड़ दें। शुगर ग्लाइकेशन की प्रक्रिया शुरू करती है जो कोलेजन को तोड़ती है और आपकी स्किन को बूढ़ा दिखाती है। एक्सरसाइज, चेहरे के लिए ग्वाशा या जेड रोलर का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज की दिशा में ताकि चेहरे की सूजन यानी पफीनेस कम हो सके। डे 7 मॉइस्चर सैंडविच एंड बैरियर सीलिंग। आखिरी दिन है आपकी मेहनत को लॉक करने का। द टेक्निक, मॉइस्चर सैंडविचिंग। गीले चेहरे पर टोनर, फिर सीरम और तुरंत बाद मॉइस्चराइजर। ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस यानी TEWL को रोकता है। सन प्रोटेक्शन, रिसर्च के अनुसार 90% प्रीमेच्योर एजिंग सूरज की किरणों से होती है। कोरियन सनस्टिक्स का इस्तेमाल करें ताकि आप हर 2-3 घंटे में बिना मेकअप बिगाड़े अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आपको थोड़ी आसान भाषा में समझा देते हैं कि कैसे 7 दिनों में आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डे 1-2 डबल क्लेंजिंग एंड pH बैलेंसिंग। तरीका, द टेक्निक, ऑयल क्लेंजिंग। सूखे हाथों में क्लेंजिंग ऑयल लें और 60 सेकंड तक सर्कुलर मोशन में चेहरे की मसाज करें। ये ब्लैक हेड्स और जिद्दी सीबम को पिघला देगा। इमल्सिफाई, थोड़ा पानी हाथों में लेकर चेहरे पर लगाएं जब तक तेल दूधिया यानी मिल्की ना हो जाए, फिर धो लें। वाटर बेस्ड वॉश, अब एक लो pH क्लेंजर का इस्तेमाल करें ताकि स्किन का एसिड मैंटल सुरक्षित रहे। डे 3-4 7 स्किन मेथड एंड केमिकल एक्सफोलिएशन। कोरियन लोग स्क्रब की जगह लिक्विड एक्सफोलिएंट्स का उपयोग करते हैं। तरीका, द टेक्निक, PHA पीलिंग। रात को कॉटन पैड पर PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड टोनर लें और धीरे से चेहरे को पोंछें। ये बिना जलन की डेड सेल्स हटा देगा। 7 स्किन मेथड, टोनर की एक पतली लेयर चेहरे पर लगाएं। जब वो हल्की गीली हो तो दूसरी लेयर लगाएं। ऐसा 3 से 7 बार करें। रिजल्ट, आपकी स्किन पानी से फ्लड हो जाएगी और अंदरूनी लेयर्स तक हाइड्रेशन पहुंचेगा। डे 5-6 लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड डाइट रीसेट। चेहरे की बनावट और चमक के लिए ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। तरीका, द टेक्निक, द 4-4 मसाज। 4 मिनट ऑयल मसाज, 2 मिनट फोम क्लेंजर और 4 मिनट पानी से छींटे मारना, गुनगुना और फिर ठंडा। गुआशा टेक्निक, अपनी जॉ लाइन से कानों की तरफ और माथे से ऊपर की तरफ अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करें। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। द गट सीक्रेट, सुबह खाली पेट 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या फर्मेंटेड राइस वाटर पिएं। साफ पेट मतलब साफ स्किन। डे 7 स्लगिंग एंड मॉइस्चर सैंडविच। आखिरी दिन है चमक को सील करने का। तरीका, द टेक्निक, डैम्प स्किन एप्लीकेशन। कभी भी सूखे चेहरे पर सिरम ना लगाएं।